देश के किसान 3 कृषि कानूनों के साथ साथ इस बात की मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार एमएसपी को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानूनी दर्जा दे। केंद्र सरकार के तमाम मंत्रियों ने, कृषि मंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने बार बार कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जब कह दिया कि एमएसपी दी जाएगी और एमएसपी के साथ खरीदारी की जाएगी, तो इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। आंदोलन के दौर में गेहूं की फसल देश भर में तैयार हो चुकी है, कटाई शुरू हो चुकी है। देश की बात को छोड़ दीजिए, दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली के अंदर छोटे हिस्से में खेती होती है। नरेला, बवाना, मुंडका, नजफगढ़, मेहरौली, जो दिल्ली का नॉर्थ और वेस्ट हिस्सा है, वहां पर खेती होती है, जहां गेहूं की फसल तैयार है, कटाई हो रही है। लेकिन बार बार निवेदन करने के बावजूद भी केंद्र सरकार द्वारा संचालित फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई मंडी के अंदर आज की डेट तक काउंटर लगा करके किसानों की उपज को एमएसपी के रेट पर लेने के लिए तैयार नहीं है। किसान अपनी उपज लेकर के मंडी में आ रहे हैं और उन्हें अपने अलग अलग रेट पर आढ़तियों को बेचना पड़ रहा है। हमने इसके लिए सबसे पहले फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 11 फरवरी को सबसे पहले हमने कृषि विभाग की तरफ से चिट्ठी लिखी कि गेहूं की फसल आने वाली है और गेहूं खरीदने के लिए दिल्ली के मंडियों में आप तैयारी करें, जिससे कि सही समय पर किसानों के उपज को खरीदारी हो सके और उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल सके। जब हमने ये चिट्ठी, उनका एक प्रोफार्मा होता है, उनके प्रोफार्मा के अनुसार उन्होंने ये प्रोफार्मा भेजा और विभाग की तरफ से सारा कुछ लिख करके उनको भेज दिया गया। 11 फरवरी के बाद हमने फिर उनकी तरफ से हमने उनको 1 मार्च को दोबारा हमने रिमाइंडर भेजा कि आप उसकी तैयारी करें। उसमें उनकी तरफ से लिखित में ये जवाब आया कि हम मायापुरी एफएसडी, शक्तिनगर एफएसडी, नरेला मंडी और नजफगढ़ मंडी में हम काउंटर लगाएंगे। लेकिन जब मैंने परसों किसानों की कई शिकायत आने के बाद जब रिव्यू किया
तो पता चला कि अभी तक कोई काउंटर नहीं लगाए। उसके बाद 6 अप्रैल को हमने फिर चिट्ठी भेजी कि आप जहां मर्जी वहां लगाएं, लेकिन नजफगढ़ और नरेला मंडी जहां किसान बेचने आते हैं, इन दोनों मंडियों में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपना काउंटर लगाए और इसकी गारंटी की जाए। सबसे बड़ी कमाल की बात है कि काउंटर तो नहीं लगे, उन्होंने 6 तारीख को चिट्ठी ये लिख करके भेजी है कि 1 तारीख से ही दिल्ली के अंदर काउंटर लग गए हैं और खरीदारी हो रही है। जब ये चिट्ठी आई तो हमने आज दोनों मंडियों से हमने रिपोर्ट तलब की। ये नरेला मंडी के सेक्रेटरी ने रिटर्न में भेजा कि आज तक अभी एक दाना भी एफसीआई की तरफ से मंडी में खरीदारी नहीं की गई, काउंटर लगा ही नहीं। और ये नजफगढ़ की ये रिटर्न में रिपोर्ट आई। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने अखबार में आज रिपोर्ट देखी कि केजरीवाल जो खरीदारी नहीं कर रहे एमएसपी पे। एमएसपी निर्धारित किया केंद्र सरकार ने, खरीदना है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। हम बार बार निवेदन कर रहे हैं खरीद लो, काउंटर लगे नहीं। रिटर्न में जवाब भेज दिए 1 तारीख से खरीदारी हो रही है, जमीन पर काउंटर आज तक लगा नहीं। अगर ये देश की राजधानी में नाक के नीचे अगर ये सारा तिकड़म चल रहा है, तो उन सुदूर गांवों में, सुदूर जिलों के अंदर क्या हालत हो रही होगी किसानों के साथ। प्रधानमंत्री जी के नाम की दुहाई देकर के किसानों से कहा जा रहा है कि आप आंदोलन खत्म करिए। उस पूरे आश्वासन की यह हकीकत है। मैं आज 2 मांग करना चाहता हूं। एक तो ये कि तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और दोनों मंडियों में, नजफगढ़ और नरेला मंडी में, कल से इस काउंटर की शुरुआत की जाए और खरीदारी की गारंटी की जाए। और दूसरा, जो अधिकारी इस तरह के कार्रवाई में संलिप्त हैं कि रिटर्न में कह रहे हैं कि 1 तारीख से शुरू हो गई और जमीन पर दोनों मंडियां कह रही हैं कि वहां एक दाना तक नहीं खरीदा गया, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो भी अगर अधिकारी इसमें संलिप्त हैं तो इनकी पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये चीजें इस बात की दर्शा रही हैं कि एमएसपी का कानून बनाना कितना जरूरी है, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो 2 मंडी है। जो बड़े बड़े राज्य हैं उन तो हर ब्लॉक के अंदर खरीदारी की जरूरत है। दिल्ली राज्य में तो छोटा सा हिस्सा है जहां पर खरीदारी होती है, जहां पर उपज होती है। तो आज मैं इन सारे तथ्यों को रख करके ये बात कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने अगर कहा था तो उन्हें इस सारे मसले पर तुरंत, अगर उनके बात का महत्व है तो पीएमओ को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। और साथ साथ तुरंत कल से दोनों मंडियों में अनाज की खरीदारी शुरू होनी चाहिए। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है तो ले लीजिए।